अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप हमें मेल कीजिए अपनी समस्या, हम आपका समाधान इस शो पर देंगे। और अगर आप गुरुजी से बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो गुरुजी ने हमारे दर्शकों को अब तक जितने भी उपाय बताए हैं वो बहुत आसान है, आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। गुरुजी अब बात कर लेते हैं, अगर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हम कुछ चेंजेस करके, खाने पीने में चेंज करके, अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस करके इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो होता ही है। अगर हम अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लेते हैं और अपने खान पान में बदलाव कर देते हैं, वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये सच बात है कि इस चीज के जरिए भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब मान लो सबसे पहले हम उसी का उदाहरण ले लेते हैं कि जो बच्चे बहुत एग्रेसिव है, बहुत मार पिटाई करते हैं, माँ बाप के साथ में करते हैं, अपनों के साथ में करते हैं, अगर ये लोगों के यहाँ पर तला हुआ खाना बंद कर दिया जाए और ख़ास तौर पे तंदूर में पका हुआ खाना या ओवन वगैरह में बिल्कुल पका हुआ खाना अगर बंद कर दिया जाए और सिंपल भोजन करें, और साथ ही एक रूटीन बना लें कि सुबह और शाम को आपको दूध ज़रूर पीना है, समझे? अगर ये रूटीन बना लेते हो तो बेटा मंगल का दोष आपके घर से दूर जाएगा और बच्चे के अंदर धैर्य पैदा होगा। ठीक है? दूसरा जो मैंने बताया कि जिनको जुकाम साइनस की, जिनके घरों में प्रॉब्लम रहती है और दूसरों के अंदर कमियां निकालते रहते हैं, उनको लगता है कि मेरे ही खिलाफ बात हो रही है, ऐसे लोगों को सेब खाना बिल्कुल मना होता है। लेकिन अगर ये अपने खाने पीने में ज़्यादातर केसर डाल के खाते हैं, इनके लिए बहुत ही उत्तम रहता है। और ख़ास तौर पे बृहस्पतिवार के दिन अगर ये मूंग साबुत, पालक, ब्रोकली, इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, यानी कि हरे रंग के जो खाद्य पदार्थ हैं, तो इनके लिए बहुत ही उत्तम होता है। और हाँ, खास तौर पे आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग ये लोग नहीं कर सकते। ये जितनी आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग करेंगे, इनकी ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम बढ़ेगी और दिमागी तौर पे भी ये बिल्कुल नीरस होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। तो ऐसे लोगों को खास तौर पे आयुर्वेदिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन हरी वस्तुएं खानी नहीं चाहिए। सेब इनके लिए हमेशा के लिए मना है और हरे रंग के कपड़े पहनने नहीं चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है? फिर इसके बाद में शनि वाले लोग आ जाते हैं। शनि वाले लोगों के लिए खास तौर पे, जिनके बारे में मैंने बताया कि माता पिता के साथ बनती नहीं, जिसके अंदर पिता अगर शराब मास में चले जाए तो हालात खराब हो जाते हैं, बेटा ये बात सच है कि इनके घरों में शराब मास का पहले ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, शनि की जितनी वस्तुएं हैं समझिए, जैसे उड़द साबुत, इसका खाना मना है। ठीक है? किसी भी तरह की जो तीखी आइटमें हैं, जिनके अंदर ज़्यादा चटपटापन और ज़्यादा मिर्चें होती हैं, ये टोटली इनको ये बंद करके रखनी चाहिए। और इन लोगों को खास तौर पे कीकर की दातुन हर रोज करनी चाहिए, बजाय टूथपेस्ट वगैरह करने के या कोई और तरह का मंजन इस्तेमाल करने के। इनको कीकर की दातुन से अपने दांत साफ करने चाहिए। और क्योंकि कीकर की दातुन में ही वो गुण है कि जो इनके शनि को अच्छा कर सकता है, और ये जो हमारे ऑरा के अंदर ब्लैक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको घटाने का काम कीकर की दातुन करती है। तो उन लोगों को वो करना चाहिए। और जो मैंने सबसे पहले बताए थे बेटा, वो वाले बच्चे जैसे कि जो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाते, इन लोगों के खान पान के अंदर मूंग साबुत की दाल, पालक, ब्रोकली, ये तो सदा के लिए बना है। लेकिन साथ ही बृहस्पतिवार के दिन इन बच्चों को चने की दाल, कड़ी और केसर ये प्रयोग नहीं करने चाहिए बुधवार के दिन। ठीक है? ये इससे जितना बच के रहेंगे, इनको अच्छे फल होंगे। और दूसरी बात, इनके खान पान में जितना तेज पत्ता रहेगा उतना अच्छा रहेगा, यानी कि तेज पत्ता खाना हर रोज थोड़ा सा, सूर्य का ये औषधि है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, जिसके अंदर कई सारे मसाले मिक्स करके, जिसको हम लोग गरम मसाला बोलते हैं, गरम मसाले वाले ये जितने खाने खाएंगे, इनको उतनी ही तकलीफें पड़ेंगी। और इनके घर के अंदर अगर पक्षियों ने घोंसले ज़्यादा बना लिए या शौकिया तौर पे पक्षी पाल लिए या कबूतर पाल लिए, तो बेटा ये तो हालात और ख़राब पे ख़राब करता चला जाता है। इसीलिए
अपने घर के अंदर पक्षियों के घोंसले नहीं होने चाहिए, पक्षी शौकिया तौर पे पालने नहीं चाहिए। और ख़ास चीज़, तोता तो किसी भी रूप में भूल के नहीं पालना चाहिए, वरना इनका डिप्रेशन इतनी तेज़ बढ़ता है कि ये आधे पागल से ज़्यादा ही हो जाते हैं और उसके बाद काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।